नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार में पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं पर बात करेंगे। बिहार अपने धार्मिक स्थलों और अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। यह राज्य पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक विविधताओं, प्राचीन वस्तुओं और कलाकृति, वास्तुकला, त्यौहार, मेलों, योग और पर्यावरणीय पर्यटन के मामले में एक विशाल विकल्प प्रदान करता है। राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में रुचि लेना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में कई रचनात्मक पहल की भी शुरुआत की गई है। आइए आज विस्तार से इस विषय पर बात करते हैं। क्या होता है पर्यावरणीय पर्यटन? प्राकृतिक पर्यावरण और आवासों को प्रभावित किए बिना पर्यटन की अवधारणा को इको टूरिज्म के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय पर्यटन की अवधारणा 1980 के दशक से शुरू की गई एक नवाचारी पर्यटन की अवधारणा है। पर्यावरणीय पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है। इको टूरिज्म वनस्पतियों, जीवों और स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले प्राकृतिक क्षेत्रों की एक जिम्मेदार यात्रा है। यह नाजुक, प्राचीन और आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा है, कमोबेश जिनका प्रभाव कम होता है। इसके माध्यम से वन्यजीव का निरीक्षण करने या प्रकृति को संरक्षित करने में मदद करने के लिए विदेशी या खतरे वाले इकोसिस्टम के लिए पर्यटन है। ब्यूमॉन्ट के अनुसार पर्यावरण जागरूकता वाले लोग दूसरों की तुलना में अधिक बार यात्रा करते हैं और इसलिए वे पर्यटन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षित दर्शक बन जाते हैं। पर्यटन आज दुनिया में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक बन गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग माना जा रहा है, जो लोगों के नियमित बड़े पैमाने पर प्रवास, संसाधनों के शोषण, विकास की प्रगति और जगह पर्यावरणों पर अपरिहार्य प्रभाव को बढ़ावा देता है। अब आइए जानते हैं बिहार में पर्यावरणीय पर्यटन की संभावना। बिहार प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी समृद्ध है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, 13 वन्यजीव अभयारण्य, दो संरक्षण रिजर्व, एक सामुदायिक रिजर्व के साथ देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालय की तराई में स्थित है। यह नेपाल की सीमा को छूता है। थारू और उराव समुदाय के स्थानीय संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन भी टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। कैमूर की पहाड़ियाँ तथा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले में स्थित है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य में गर्म पानी की धाराएं, राजगीर चिड़ियाघर सफारी जिसमें पर्यटक सुरक्षित वाहनों का उपयोग करके जंगली जानवरों को उनके निकट प्राकृतिक आवास में देखना, सिमुरतल्ला का पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में पर्यटक को आकर्षित करता है। आइए अब पर्यावरण बनाम विकास की अवधारणा की बात करते हैं, जिस पे हमेशा एक वाद विवाद होता रहता है। पर्यावरण बनाम विकास पिछले कुछ समय से सूक्ष्मदर्शी के तहत रखा गया है। विकास के साथ मानव जीवन को आसान बनाने के लिए जीवन स्तर और सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इन विकासों से पर्यावरण को नुकसान होता है। यहाँ जो प्रश्न है वह यह है कि क्या हम पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के बिना विकास के वांछित स्तर को प्राप्त कर सकते हैं? अब तक हमने जो अर्थशास्त्र में विकास देखा है वह भारी लागत पर आया है, अर्थात पर्यावरणीय गुणवत्ता की कीमत पर। जैसा कि हम वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं जो अधिक आर्थिक विकास का वादा करता है। हमारे ग्रह के लिए पिछली विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभावों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बढ़ती संख्या में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
अर्थव्यवस्था में विकास प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक दबाव डाल रहा है। विकास के प्रारंभिक दौर में पर्यावरणीय संसाधनों की मांग आपूर्ति की तुलना में कम थी। बिहार में पर्यावरणीय पर्यटन का महत्व, प्राकृतिक विरासत, वनस्पतियों का संरक्षण, गैर नवीकरणीय संसाधनों का न्यूनतमकरण, प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन को कम करने में सहायक, स्थानीय विकास और सामुदायिक कल्याण, परंपरा, विरासत, वास्तुकला और संस्कृति विशिष्टता का प्रचार और संरक्षण, परिदृश्य गुणवत्ता बनाए रखना, रोजगार सृजन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद। बिहार के मैदान की पर्यटन ताकत यह है कि इसमें प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित दोनों तरह के विश्व स्तर के पर्यटन संसाधनों की एक समृद्ध सूची है, जिसमें सुरम्य परिदृश्य, वन्य जीवन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, गर्म झरने, सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल हैं, अद्वितीय मिथिला पेंटिंग आदि। बिहार में पर्यावरणीय पर्यटन में समस्याओं के बारे में अब जान लेते हैं। अच्छी तरह से पर्यटन नीतियों को राष्ट्रीय पर्यटन नीतियों के अनुरूप विकसित नहीं किया गया है। खराब कानून व्यवस्था को भी एक महत्वपूर्ण बाधक माना जाता है, जिसके कारण अधिकांश पर्यटक बिहार जाने में संकोच महसूस करते हैं। संचार तथा पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली अवसंरचना में भी समस्याएं विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, पर्यटन विभाग में व्यावसायिकता तथा पर्यटक अनुकूल वातावरण बनाने वाले कर्मचारियों की कमी है। भविष्य की रणनीतियां कैसी हो? एक लक्षित इको टूरिज्म विंग की स्थापना कर पर्यटन नीतियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। कौशल विकास, पर्यटन क्षेत्र की नई संभावनाओं पर शोध तथा प्रशिक्षण के माध्यम से, निजी तथा सामुदायिक सहायता के माध्यम से बिहार के पर्यटन को देश की पर्यटन फलक पर अव्वल किया जा सकता है। आज के हमारे ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।